हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाय इकबाल एकेडमी फाउंडेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी प्रीवियस वीडियो में हमने यह देखा था कि आप लोग अपने जो भी हमारे गाइज देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आप लोगों ने अपने गोल्स का सिलेक्शन कर लिया होगा। यदि गोल्स का सिलेक्शन नहीं किए होंगे तो अब कर लेंगे। कहने का मतलब कि देखिए, गोल्स को सिलेक्शन करने के बाद यानी उससे क्या प्रॉफिट है, उसका क्या कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है, कितना आपका सफलता में आपके करियर में कितना आपको हेल्प मिल जाती है गोल सेलेक्ट करने से, ये आपको अंदाजा अभी लग जाएगा। तो सबसे पहले बाबू हम आपको नमन करते हैं, इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के चैनल में आपको तहे दिल से नमन करते हैं। आइए हम देखते हैं बाबू कि आप अपने यदि गोल्स को सिलेक्ट कर लिए हैं तो मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा कि देखिए बेटा, यदि गोल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ परिवर्तन की फेनामिना है जो सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, थॉट स्किल जो है वो परिवर्तित होता है और यही तो विशेषता है। जो भी सफल व्यक्ति हैं, जाने और अनजाने में अपने एनर्जी का, अपने इलेक्ट्रॉन का, अभी क्षमता का, अपने अभी रुचि का, अपने कहीं ना कहीं पोटेंशियल का परिवर्तन करते हैं, यानी एक्सचेंज करते हैं। यानी मैंने बताया था बेटा, फिजिक्स का ये रूल है कि एनर्जी जो होता है वो एनर्जी ये एक प्रकार का कंजर्वेशन होता है। यानी जो भी एनर्जी है, किसी भी फॉर्म का एनर्जी है, वो हर एक एनर्जी कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब ये होता है बेटा, गोल सेलेक्ट कर लेने से आप अपने कैरियर की तरफ जो जाना चाहते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलता है। कहने का मतलब कि जो ये सिद्धांत है बाबू, एनर्जी के परिवर्तन का सिद्धांत है। तो उस एनर्जी के परिवर्तन के सिद्धांत में मैं यह बताना चाहूंगा बाबू आप लोगों को कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी एक्सचेंज वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस as like that thought neither be create not be destroyed, the thought exchange one point to another point as like that energy like electron neither be create not be destroyed and electron exchange one substance to another substance। यानी एक्सचेंज होता है, उसका कहीं ना कहीं रूपांतरण होता है, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी में कहीं ना कहीं रूपांतरण होता है। यानी कहने का मतलब कि देखिए, हम ज्यादा नहीं जाएंगे उधर साइंस की तरफ। तो बाबू मैं आपको गोल्स में बता देना चाहूंगा कि यदि गोल्स आपने सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद से ये होता है ना कि आप अपने टाइम को किस तरीका से मैनेज करना है। और आप जितना बड़ा गोल सेलेक्ट किए होंगे, चाहे नीट का सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, चाहे जेईई मेंस का सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, चाहे विदेश में जाकर के पैसा अर्न करना चाहते हैं, चाहे इंडिया में रह करके और भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पैसा कमाना चाहते हैं, या इंडिया में रह करके कहीं कंपनी में जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, या कहीं भी किसी प्रकार का आपका गोल्स है, तो जितना बड़ा गोल्स है उतना बड़ा आपको बलिदान देना होगा, उतना बड़ा आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उतना आपको कहीं ना कहीं पैसेंस रखना पड़ेगा, उतना आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्योंकि कुर्बानी अफजल है, बलिदान जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि देखिए, जब तक आप अपने करियर के लिए बलिदान नहीं दीजिएगा तब तक, यानी बुरे सर्किल जो हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपके मोरल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बाइकाट नहीं कीजिएगा, तब तक आप अपने गोल्स में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है बाबू कि मैं बाइकाट क्या कह रहा हूं कि यदि आप गोल सेलेक्ट कर लिया है तो आप अपने समय को अच्छे तरीके से मैनेज कर करके और उस समय को मैनेज कर करके और उस गोल पर समय को दे सकते हैं। कहने का मतलब आपने गोल्स को सिलेक्ट किया, अच्छी बात है, सिलेक्ट किया, और उस गोल पर अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब टाइम को उसमें नहीं लगा रहे हैं, तो भैया आप सफल नहीं हो सकते हैं, आप सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी फील्ड में आपको खिलाड़ी बनने के लिए, गुड प्लेयर बनने के लिए उस फील्ड में आपको टाइम देना होगा। यदि टाइम नहीं देते हैं तो बेशक याद रखिएगा कि आप कभी ना कभी उस गोल्स के तरफ आपको असफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा, आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, आप फेल हो सकते हैं। दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। यदि आप जो सोच सकते हैं वो आप बाबू कर भी सकते हैं। मैंने जो सोचा वो सारा चीज किया। अब देखिए, हिंड्रेंस तो आता है, बाधाएं उत्पन्न आती है। मैंने बोला था बाबू कि यदि आपके पास गोल्स है, सबसे बड़ा गोल्स आपने सिलेक्ट किया है, तो यदि सबसे बड़ा गोल सिलेक्ट किया है तो उसमें बाधा भी सबसे बड़ी आएगी, बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी। क्योंकि बड़े टारगेट, बड़े अपॉर्चुनिटी, बड़े टारगेट, बड़े गोल्स
बड़े बलिदान मांगते हैं, और वो बड़ा बलिदान है आपका समय, क्योंकि समय से कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है। यदि आप अपने समय को 10 जगह पर 100 जगह पर इन्वेस्ट ना कर 100 जगह पर वेस्ट ना करके बल्कि एक पॉइंट पर ला करके इन्वेस्ट करते हैं समय को, तो वो आपका पॉइंट गोल्स बन जाएगा, और उस गोल्स में आपको कहीं ना कहीं अभिक्षमता क्रिएट होगी, और उस अभिक्षमता के दम पर वो चीज को आप सोच सकते हैं जो एक आम आदमी कल्पना तक नहीं कर सकता है। एक आम आदमी वो चीज को आप देख सकते हैं जो एक आम आदमी कल्पना तक नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये होता है बेटा कि आप जिस फील्ड में समय को अच्छे तरीके से आप दीजिएगा और निष्ठा के साथ में मेहनत कीजिएगा, बेशक आपका मेहनत कभी भी जाया नहीं जाएगा। और गोल आपका बड़ा हो तो कहने का मतलब आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और यदि बड़ी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी सफलता की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो बेशक आप मेहनत करते रहिए, आप कहीं ना कहीं लर्निंग की तलाश कीजिए, अर्निंग आपकी कदमों में होगी, अर्निंग के आप बादशाह होंगे। तो कहने का मतलब कि यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुड प्लेयर बनिए। आप जिस फील्ड में है उस फील्ड का गुड प्लेयर बनिए, और यदि गुड प्लेयर बन गए तो खेल खेल में इतना पैसा कमा पाइएगा, सोच भी नहीं पाइएगा, गिन भी नहीं पाइएगा। तो कहने का मतलब बाबू देखिए, लाइफ बहुत तेजी से कट रहा है और समय बहुत तेजी से कट रहा है, यानी समय बहुत जल्दी पास हो रहा है। तो बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी हैं, व्यूअर्स हमारे जो हों, स्टूडेंट्स हमारे जो हों, या हमारे अभिभावक जो हों, या हमारे जो फ्रेंड सर्किल के हमारे दोस्त हों, हमारे मित्र हों, हमारे फ्रेंड्स हों, उन सारे फ्रेंड्सों को हम इकबाल एकेडमी फाउंडेशन इस चैनल के माध्यम से आपको यह मैसेज दे देना चाहता हूं, यह मैसेज को अपडेट कर देना चाहता हूं कि आज से आप यदि बैठे हैं तो उसको आप बैठे हैं तो उठिए और रेडी होइए, और कहीं ना कहीं आप अपने करियर के तलाश में जाइए, और कहीं ना कहीं आप वर्क को ढूंढिए, वर्कआउट ढूंढिए, अपने आप को तैयार कीजिए, और उसमें कहीं ना कहीं अपना समय को, कीमती समय को लगाइए। क्योंकि देखिए सर, यदि अभी आप अपने कीमती समय को उसमें नहीं देंगे तो याद रखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं ना कहीं समय को लेकर के पछताइएगा, और समय आपके सर पर चढ़ करके हंसेगा और तांडव करेगा। तो उस दिन आपको समझ आएगी कि इकबाल सही बात बोल रहा था। यदि हम समय को पहचान लिए होते हैं तो कहीं ना कहीं आज अपने करियर में आगे होते हैं। कहने का मतलब यदि आप यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके पास कोई लर्निंग भी नहीं है, कोई आपके पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, अपने समय को बिना वेस्ट किए हुए आप कहीं ना कहीं फौरन निकलिए, और कहीं ना कहीं जो भी जहां से भी हो सके आप पैसा को अर्न कीजिए, और कहीं ना कहीं सेव कीजिए उसको, और अपने लाइफ के, अपने फैमिली के साथ में इंजॉय कीजिए। कहने का मतलब बाबू आप सबसे रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप यदि सकारात्मक सोच नहीं रख सकते हैं तो सकारात्मक काम कर भी नहीं सकते हैं, और जब सकारात्मक काम कर नहीं सकते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिल भी नहीं सकता है, सकारात्मक रिजल्ट मिल भी नहीं सकता है। आपने अपने आप को परीक्षण नहीं किया है तो आज से आप अपने आपको परीक्षण करें, टेस्ट करें, और आइए कहीं ना कहीं गोल्स को यदि आप सिलेक्ट कर चुके हैं तो उसमें अब मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम लोग थोड़ा सा मेहनत करने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने रातों दिन को 24 घंटा हर एक सर्किल से अलग होकर के और अपने गोल्स पर अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। खास करके नीट के स्टूडेंट सुन लें, खास करके जेईई मेंस के स्टूडेंट सुन लें कि जेईई मेंस में बाबू मेहनत मांगता है, डेडिकेशन मांगता है बेटा, स्ट्रैटेजी मांगता है बेटा, प्रैक्टिस मांगता है। तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेडिकेट हो रहे हैं। डेडिकेशन का मतलब होता है रेगुलरिटी है, आप टाइम का मैनेजमेंटिंग करते हैं, आपको हाउ एंड वाई पता है कि कहां तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा सिलेबस क्लियर है। तो बेटा आप सही तरीका से आप एक्साइड माइंड कर करके और एक दिन में कम से कम 16 घंटा, एक दिन में कम से कम 17 घंटा पढ़ने की क्रिया स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीवमेंट होने वाला है। अन्यथा आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ जाइएगा। आप अपने कैरियर को यदि ग्लो करना चाहते हैं, यदि ब्राइट करना चाहते हैं, यदि किसी ना किसी का आइडियल बनना चाहते हैं, तो बेटा आपको अभी स्ट्रगल करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। यदि आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपके कदम चूमेगी और सक्सेस के आप बादशाह होंगे। तो आइए बाबू हम सबसे पहले
आप लोग को यह बता देना चाहेंगे कि हम लोग अपने जो भी प्लेटफॉर्म है, हम लोग का प्लेटफॉर्म अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसमें आप लोग को हम तहे दिल से नमन करेंगे। इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग हमको प्यार से इतना सपोर्ट दिए और साथ साथ अच्छे तरीके से आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको भी सफलता मिल रही है। और आपको मैं याद दिला देता हूं कि इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के संस्थापक आपको कहीं ना कहीं एक्सचेंज करने के लिए आए हैं। तो आप अपने समय को पहचाने और समय को पहचान करके सही डायरेक्शन में उसको यूज़ करें। बेशक एक दिन आएगा कि हम लोग चमकते हुए नजर आएंगे, हम लोग बदलते हुए नजर आएंगे और सबको बदलते हुए नजर आएंगे और सबको कहीं ना कहीं करियर में सेट भी करेंगे और कहीं ना कहीं सक्सेस। तो देखिए बेटा, सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद है, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने तक ना दे। यानी कहने का मतलब कि जब तक पसीना को नहीं बहाइएगा तब तक करियर को अचीव नहीं कर सकते हैं। यानी जो पानी से नहाता है बेटा वो लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो कहीं ना कहीं इतिहास बदलता है। तो इतिहास बदलना है, यानी कहने का मतलब आप अपने अंपायर को खड़ा करना चाहते हैं तो मेहनत करना सीखिए। क्योंकि देखिए, आपका पहचान आपके मेहनत से है और आपका पहचान आपके सफलता से है। जितना बड़ी सफलता आपको लोग उतना ही अच्छे तरीका से सम्मानित करेगा और अच्छे तरीका से नमन करेगा। यानी मेरी माँ कहती थी कि बेटा, बने हुए को सार बहुत मिलते हैं पर बिगड़े हुए को एक बहनोई तक नहीं मिलता है। यदि कहने का मतलब यह है, मेरी मम्मी कहा करती थी, देख बेटा, कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रखेगा तो सकारात्मक काम कर पाएगा। कहीं ना कहीं सकारात्मक काम कर रहा है तो उसका परिमाण भी सकारात्मक होगा और परिमाण इतना सकारात्मक, ये परिमाण इतना अच्छा मिलेगा कि कहीं ना कहीं तुम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे। यानी मेरी माँ कहती थी कि कहीं ना कहीं जब आप कामयाब रहिएगा तो उस समय सार, यानी कोई भी सार बनने के लिए रेडी होता है, लेकिन यदि आप कहीं असफल हो जाइएगा तो आप अपने बहन का कहीं विवाह कराना चाहते हैं, एक बहनोई ढूंढिएगा तो एक बहनोई तक नहीं मिलने वाला है। तो सफलता बाबू वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ा। तो कहने का मतलब कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ा। तो वो कहीं ना कहीं मेरे भीमराव अंबेडकर का कहना था और उनका कहना एकदम 100% सत्य है। क्योंकि अच्छा एजुकेशन होने से और अच्छा लर्निंग होने से, लर्निंग वो शेरनी का दूध है, क्योंकि एक जनरेशन को नहीं बल्कि 7 जनरेशन को बदल देता है और 7 जनरेशन तक कभी भी आप गरीब नहीं हो सकते हैं। तो यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तब बेशक पैसा से अमीर मत बनिए, बल्कि नॉलेज से अमीर बनिए, अपने स्वभाव से अमीर बनिए और अपने मेहनत से अमीर बनिए और अपने अभिक्षमता से अमीर बनिए। अभिक्षमता को बढ़ाइए। अभिक्षमता बोले तो बेटा आप अपने एबिलिटी को, आप अपने आप को पहचानिए और आप अपने कैरियर पर टाइम दीजिए। क्योंकि आप अपने कैरियर पर बाबू टाइम नहीं दीजिएगा तो कैरियर आपको कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ लेकर के जाएगी और असफल हो जाइएगा। और असफलता व्यक्ति को कोई भी पूछता नहीं, बल्कि कोई भी मानता नहीं और उसको कोई भी सम्मान भी नहीं देता है, बल्कि उसको कहीं ना कहीं लोग मजाक बना करके फिरकी की तरफ कुछ ना कुछ देखिए थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। तो इसमें देखिए बाबू, मैंने देख लिया कि कहीं ना कहीं हम लोग गोल सेलेक्ट कर रखे हैं, सकारात्मक सोच है हम लोग का और नेक यदि सोच है आपका तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या आप भगवान को मानते हैं तो भगवान आपको जरूर उसमें इम्प्रूवमेंट देने वाला है, सफलता देने वाला है, आपको रहमत बरसाने वाला है। तो बाबू यही सब है कि लाइफ में कभी भी आप जैसे अभी हैं कोशिश कीजिए कि आप हमेशा वैसे ना रहिए। क्योंकि देखिए दुनिया बदल रही है, आप भी बदलिए, आप अपने सोच को बदलिए, आप अपने आदत को बदलिए। क्योंकि आप अपने आदत को नहीं बदलिएगा तो एक दिन आपकी आदत आपको जरूर बदल देगी। कहने का मतलब आपको फुटपाथ पर ला देगी। तो क्या आप फुटपाथ पर रहना पसंद करते हैं? यदि करते हैं तो कोई बात नहीं। देखिएगा बाबू, एक दिन जरूर आएगा कि आप कहीं ना कहीं इकबाल सर के बातों को अगर फॉलो कर रहे हैं तब करियर में ब्राइटनेस नजर आपको आएगा, करियर में कहीं ना कहीं ग्लोइंग नजर आएगा और करियर में कहीं ना कहीं आप सफल होइएगा। और उस समय आपको इकबाल सर को
थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको अपने आप को थैंक्स कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और आप बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सारे बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और जो भी हमारे कंटेक्ट में बच्चे हैं सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चों को यह वीडियो की ज़रूरत है, तो आप लेक्चर को आप प्रोसीड कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग का मेहनत का जो परिमाण होता है, हम लोग के मेहनत का जो मजदूरी होता है, वो सब्सक्राइब होता है, लाइक होता है, शेयर होता है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।